बालेन सरकार पर बड़ा संकट, गृह मंत्री का इस्तीफा। आईआरजीसी ने कमर्शियल जहाजों को बनाया निशाना। इराक में ड्रोन अटैक, कुर्द ठिकानों पर हमला। दुश्मनों के ठिकानों पर फिर हमला करेगा ईरान। जैश अल अदल के खिलाफ चला ईरान का ऑपरेशन। ईरान के तट के पास कमर्शियल शिप पर हमला। इजराइल का दावा, हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके ढेर। युद्ध के बीच अफ्रीकी देशों की मदद करेगा चीन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। नेपाल की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर कारोबारी दीपक भाटा और दूसरे विवादित व्यापारियों के साथ व्यावसायिक संबंध रखने के आरोप लगे थे। दीपक भट्टा पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। गुरुङ ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और किसी भी हितों के टकराव से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने माना कि उनके निवेशों और शेयरों में लगाए गए पैसों को लेकर जनता के बीच सवाल उठ रहे थे, जिन्हें उन्होंने गंभीरता से लिया। गुरुङ पर आरोप है कि उन्होंने अपनी संपत्ति घोषणा में कुछ कंपनियों में किए गए निवेश की जानकारी छिपाई थी। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि उनके बैंक खाते में कुछ लोगों ने करीब 60 लाख रुपए जमा किए थे, जिसका इस्तेमाल शेयर खरीदने में हुआ। विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री रहते हुए वे उसी पुलिस विभाग के प्रमुख थे जो उनके बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ मामलों की जांच कर रहा था। ये बालेन शाह की सरकार में दूसरा बड़ा इस्तीफा है। इससे पहले श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को भी पद से हटाया गया था। लगातार हो रहे विवाद ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। वहीं ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ईरान के आईआरजीसी ने 2 कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया है। इन जहाज़ों पर आरोप है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश की। आईआरजीसी ने इस क्षेत्र में सख्त निगरानी रखने और उल्लंघन करने वाले किसी भी बेसल को लक्ष्य बनाने की चेतावनी दी थी। दूसरी ओर उत्तरी इराक के कुर्द क्षेत्र में हुए एक ड्रोन हमले में 3 ईरानी कुर्द लड़ाके घायल हो गए हैं। एक देश निकाला ईरानी विरोधी समूह ने इस हमले के लिए तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। इस क्षेत्र में हाल के समय में ईरानी कुर्द विपक्षी गुटों के ठिकानों पर कई ऐसे हमले हो चुके हैं जिनमें विपक्षी संगठन ईरान पर आरोप लगाते रहे हैं। वहीं कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी ने बताया कि इराक के अरबिल प्रांत के खावत जिले में उसके ठिकानों पर 4 ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें उसके 3 लड़ाके घायल हो गए। पार्टी ने इस घटना को ईरान द्वारा समर्थित हमला बताया, जो उत्तरी इराक के कुर्द क्षेत्र में ईरानी विरोधी कुर्द संगठनों के ठिकानों पर हो रहे लगातार हमलों की कड़ी में शामिल है। पाक के प्रवक्ता कालेल कानी सनानी ने एएफपी को बताया कि घायल लड़ाकों को केवल मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है। ग्रुप ने अपने बयान में हमले के लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ड्रोन ने सेमी ऑटोनॉमस कुर्द इलाके के अंदर उसके ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के एम्बेसडर से मुलाकात की और मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति तथा शांति प्रयासों पर चर्चा की। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक इस्लामाबाद दूसरे दौर की बातचीत के लिए एक डेलीगेशन भेजने के संबंध में तेहरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने पिछले 24 घंटों में बातचीत प्रक्रिया को फेल होने से बचाने के लिए सक्रिय प्रयास किए हैं। ईरान की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखने और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीबी तालमेल कर रहा है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि आईआरजीसी ने हाल की लड़ाई के दौरान मजबूत और समझदारी भरे जवाब देते हुए दुश्मनों की साजिशों और गलत इरादों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। उन्होंने आईआरजीसी की सराहना करते हुए कहा कि इसने दुश्मन की हरकतों का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाई और लड़ाई के दौरान दुश्मनी वाले मकसदों को रोकने में सफलता हासिल की। राष्ट्रपति पेजिशकियान ने जोर देकर कहा कि आईआरजीसी की सतर्कता और दृढ़ता ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की, जिससे दुश्मनों के षड्यंत्र विफल हो गए। उन्होंने इस जवाब को राष्ट्र की एकता और सशस्त्र बलों की ताकत का प्रमाण बताया। वहीं आईआरजीसी ने कहा कि वो लड़ाई के किसी भी नए दौर में इलाके में बचे हुए दुश्मन के ठिकानों पर खतरनाक हमले करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईआरजीसी ने एक बयान जारी कर कहा कि वो किसी भी खतरे या नए हमले का मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार है और लड़ाई जारी रखने की क्षमता रखती है। बयान में ये भी कहा गया कि किसी भी सीज़फायर के दौरान हाई अलर्ट लेवल बनाए रखना जरूरी है। आईआरजीसी ने बातचीत और दुश्मन के व्यवहार से जुड़े किसी भी विकास पर सतर्क नजर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि
कोई भी संभावित खतरा समय रहते पहचाना जा सके। ईरानी मेयर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में जैश अल अदल ग्रुप के सदस्यों का सामना किया है। एजेंसी ने बताया कि सुरक्षा यूनिट्स ने ग्रुप के हथियारबंद लोगों को निशाना बनाते हुए एक विशेष ऑपरेशन चलाया, जिसे तेहरान सीमा क्षेत्र में सक्रिय एक मिलिटेंट संगठन माना जाता है। इस टकराव के दौरान कई लोग मारे गए। जैश अल अदल ईरान की पूर्वी सीमा पर सक्रिय एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, जिसके खिलाफ ईरानी सुरक्षा बल नियमित रूप से ऐसे अभियान चलाते रहते हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ईरान की पश्चिमी तट के पास एक कार्गो जहाज पर गोलीबारी की गई है। एजेंसी ने बताया कि उसे एक रिपोर्ट मिली है जिसमें ईरान के तट से लगभग 8 नॉटिकल मील पश्चिम में नौकायन कर रहे एक कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया गया। जहाज के मास्टर ने गोलीबारी की सूचना दी है और जहाज अब पानी में रुक गया है। UKMTO ने कहा है कि क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये घटना हॉर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधियों के बीच हुई है, जहां ईरानी सुरक्षा बल व्यावसायिक जहाजों पर सख्त निगरानी रख रहे हैं। UKMTO ने सभी जहाजों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है। इसी बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के 2 सदस्यों को मार गिराया। ये दोनों सदस्य कथित तौर पर दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन पार करने की कोशिश कर रहे थे। इजरायली सेना ने इसे अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई बताया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब लेबनान इजरायल सीमा पर तनाव अभी भी बना हुआ है। येलो लाइन संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एक सीमा रेखा है, जिसे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम समझौते के तहत सम्मानित किया जाना चाहिए। हिजबुल्लाह ने अब तक इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति डैनियल चापो की मेजबानी करते हुए कहा है कि अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ युद्ध से पैदा हुई आर्थिक उथल-पुथल से निपटने के लिए चीन अफ्रीकी देशों की मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ, जिसका प्रतिनिधित्व चीन और अफ्रीका करते हैं, उथल-पुथल भरी दुनिया में न्याय की एक मजबूत ताकत बना हुआ है। शी ने अफ्रीकी देशों पर ईरान युद्ध के असर को स्वीकार किया और वादा किया कि चीन इन चुनौतियों से निपटने, शांति को बढ़ावा देने और संयुक्त विकास के लिए अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। ये बैठक ईरान युद्ध शुरू होने के बाद किसी अफ्रीकी नेता का बीजिंग का पहला दौरा है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अफ्रीकी देश ईंधन, खाद्य पदार्थों और उर्वरक के आयात पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने वाले वैश्विक आर्थिक झटकों के प्रति विशेष रूप से कमजोर है। इसी दौरान ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इस बातनी का दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि आसपास के कई देश चीन के दबाव में ओवरफ्लाइट क्लियरेंस रद्द कर रहे थे। शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मई में प्रस्तावित दौरे से पहले विदेशी नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। खैर, चीन जिस तरह से अब अफ्रीकी देशों के समर्थन में आ गया है, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।